ज़ेलेंस्की को ट्रक भर भर कर हथियार मिल रहे हैं। कुर्स्क में ज़ेलेंस्की की फौज गदर मचा रही है, लेकिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की बैकफुट पर है। घर के भीतर ज़ेलेंस्की की सेना मोर्चा छोड़कर भाग रही है। रूस की सेना जो अगस्त में 7 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रही थी, अब 28 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से यूक्रेन की धरती हथिया रही है। ढाई सालों की जंग में ज़ेलेंस्की के लिए ये सबसे बुरा दौर है। रूस में घुसकर कुर्स्क की तबाही की स्क्रिप्ट लिखने के बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज के सामने टिक नहीं पा रही। पांच अगस्त 7 किलोमीटर प्रतिदिन, 15 अगस्त 11 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन, 5 सितंबर 28 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मिल रहे हथियार भी यूक्रेन की सेना को मोर्चे पर टिकाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। Москвичи всегда, особенно на самых сложных этапах истории, остро чувствовали свою ответственность за Родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальные культурные ценности, показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине. पुतिन के बढ़ते पांव को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के पास अब कहने को कई हथियार हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को एक ऐसा हथियार हाथ लगा है जिसका तोड़ पुतिन के पास भी नहीं है। हींग लगे न फिटकरी और चोखा की कहावत की तरह यह हथियार रूस के सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की का जलजला पैदा करने वाला हथियार जो सामने आएगा हो जाएगा जलकर राख। रूस की सेना का सबसे बड़ा काल यूक्रेन को मिल गया, थर्माइट ड्रोन। 22 सेकंड में रूस की सेना साफ। पूरी दुनिया में यह वीडियो हलचल मचा रहा है। अब तक लाखों की तादाद में लोग इस सनसनीखेज वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो की असलियत की पड़ताल के लिए हमने भी इंटरनेट पर जितने सोर्स मौजूद हैं सबकी डिटेल निकाली और जो सामने आया वो ये कि रूस यूक्रेन के 2.5 साल की जंग में ज़ेलेंस्की के हाथ अब वो हथियार आ गया है जो F-16 से भी विनाशक, हाइमार्स से भी खतरनाक, पैट्रियट से भी तगड़ा और पुतिन की लाखों डॉलर के मिसाइल के मुकाबले बेहद सस्ता है। आग का गोला लुढ़क रहा है, सैनिक और टैंक्स, बख्तरबंद वाहन और असलहे को राख में तब्दील करता। ये रूस यूक्रेन जंग के बीच का वही वीडियो है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे रूसी हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां छिपी हैं। तभी अचानक ऊपर से एक ड्रोन उड़ते हुए जाता है, पेड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आग की तेज लहर छोड़ता है। यह आग आम आग की तरह नहीं है, ये जहां गिर रही है वहां चिपक जा रही है जैसे पिघला हुआ लावा। क्या है ये पिघला देने वाला हथियार और क्या है इसका नाम? फ्लेम थ्रोअर ड्रोन, ड्रैगन फायर ड्रोन, थर्माइट ड्रोन। आग पेड़ों के पूरे झुरमुट को जला देती है, धमाके होते हैं, रूसी हथियार फटने लगते हैं। इस नए आग उगलने वाले ड्रोन को कई नामों से बुलाया जा रहा है। आम भाषा में फ्लेम थ्रोअर ड्रोन कहते हैं, फैंसी तरीके से इसे ड्रैगन फायर ड्रोन बुलाते हैं। इसके अलावा डिफेंस में इसका असल नाम थर्माइट ड्रोन है। यूक्रेन की सेना ने अपने टेलीग्राम हैंडल पर इसका वीडियो डाला, जिसके बाद इसने एक्स पर हंगामा मचा दिया। इस तरह का ड्रोन यूक्रेन की 108वीं सेपरेट टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड संचालित करती है। पहले ये ड्रोन पेड़ों के नीचे छिपे दुश्मन पर आग उगलता है, इसके बाद सारा का सारा बचा हुआ हथियार नीचे ड्रॉप कर देता है। कुछ महीनों पहले भी यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ऊपर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। ये बम हवा में थोड़ा ऊपर फटते थे, इसके बाद बड़े इलाके में आग लगा देते हैं। इनका इस्तेमाल खासतौर से रूसी गाड़ियों को जलाने के लिए किया जा रहा है ताकि ये जलकर खत्म हो जाएं। यहां से ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है थर्माइट।
ये एक अत्यधिक तापमान वाला केमिकल मिक्सर है। इसमें जंग लगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। थर्माइट का तापमान 2204 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है। यानी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल जिस चीज के ऊपर किया जाएगा वो पिघल जाएगा। यूक्रेन की सेना थर्माइट ग्रेनेड भी इस्तेमाल कर रही है ताकि टैंक बख्तरबंद गाड़ियों के जरूरी हिस्सों पर हमला करके उसे जला सके। अगर ये ग्रेनेड टैंक के हैच के अंदर गिरा दिया जाए तो ये इतना तापमान पैदा कर देता है कि अंदर रखे गोले फटने लगते हैं। इससे टैंक में मौजूद सैनिक मारे जाते हैं। टैंक या बख्तरबंद वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। बेहद खतरनाक थर्माइट ड्रोन की संरचना की डिटेल भी देख लीजिए। आग उगलने वाले ड्रोन के नीचे एक या कई थर्माइट कंटेनर लगाए जाते हैं। एक कंटेनर आमतौर पर 2.25 किलोग्राम का होता है जो करीब 22 सेकंड तक जलता है। ये 22 सेकंड दुश्मन के किसी भी हथियार को जलाकर खत्म करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए अगर कई कंटेनर लगे हों तो सब आपस में जुड़े होते हैं, एक के बाद एक जलते रहते हैं। बाद में इन कंटेनर्स को दुश्मन के ऊपर गिरा दिया जाता है और ड्रोन चला जाता है। दुनिया के सबसे विध्वंसक फाइटर प्लेन में से एक F-16 के भी तबाह होने के बाद ज़ेलेंस्की गम में डूबे थे। अमेरिका परेशान हो उठा। फिसड्डी पायलटों के हाथ F-16 रौंदा गया। लिहाजा ज़ेलेंस्की एक ऐसे हथियार की तलाश में थे जो रूस की सेना को तबाह भी कर दे और उसकी कीमत भी यूक्रेन के सीने पर बोझ ना हो। थर्माइट ड्रोन ने ज़ेलेंस्की का यही काम आसान कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ड्रोन काफी सस्ते में बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले XU-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले XU-100 ब्योनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं। इन्हें यूक्रेन की पुराने फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। ब्योनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित कर रही हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस को अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकाने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। ड्रोन एक वर्सेटाइल वेपन है। इसका इस्तेमाल अटैक करने के साथ साथ जासूसी, निगरानी और तलाशी में किया जा सकता है। इसका आकार में छोटा होना और कम लागत में तैयार होना इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अपने आकार और सटीक हमले की क्षमता के कारण यह मौजूदा समय में एक जरूरी हथियार बन गया है। रूस भी यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। आपको याद हो तो जब यह रिपोर्ट आने लगी कि रूस के पास मिसाइलों की कमी हो रही है तो रूस ने हमले के लिए ड्रोन का ही सहारा लिया। इस काम में रूस की मदद के लिए सामने आया ईरान। शाहिद 136 ईरान का बनाया एक तरह का सुसाइड ड्रोन है। इसकी अधिकतम रेंज 2500 किलोमीटर है। आकार में छोटा होने के कारण रडार के जरिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। ये ड्रोन अपने टारगेट के करीब जाकर ब्लास्ट करता है। यही वजह है इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने इसका काफी इस्तेमाल किया है।
इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक इससे हमले का कमांड न मिले ये अपने टारगेट के पास ही मंडराता रहता है और टारगेट से टकराते ही धमाका करता है। एक और ड्रोन है जिसने यूक्रेन की तबाही में बड़ी भूमिका निभाई है और उसके बाद से ही यूक्रेन अपनी फैक्ट्रियों में रातों दिन ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में ऑरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। अपनी लंबी दूरी की क्षमता के लिए ये जाना जाता है और अपने टारगेट को आसानी से ढूंढ निकालने में सक्षम है। ऑरलान 10 ड्रोन हवा में 18 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और 16.5 किलोग्राम वजन के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये कठिन परिस्थितियों में भी अधिकतम 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ऑरलान 10 -30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करने में सक्षम है। ड्रोन युद्ध का फंडा बड़ा सिंपल है। सैनिकों की जान का नुकसान 0, निर्माण में हजारों में खर्च, रोकने के लिए लाखों के मिसाइलों की जरूरत और तबाही इतनी कि दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।